बहुत समय पहले की बात है। कुसुमपुर गांव की सुबह एक खास खुशबू से होती। इस गांव में दो ही ठेले थे, एक चिकन वाला और एक मटन वाला। चिकन वाला था अरुण, जो कि 100 रुपए में लोगों को चिकन दिया करता था। उसके पास में ही था मटन वाला पुरान। दोनों ही मटन और चिकन का गांव में ठेला लगाया करते थे और दोनों का ठेला जबरदस्त चला करता था। अरे पुरान भैया, आप दोनों ने ठीक किया अपना दोनों का दुकान पास पास में लगाकर। जब भी किसी को मटन खाने का मन करे वो आपके यहाँ जाएगा और जिसको चिकन खाने का मन करे अरुण के पास चला जाएगा। वो तो होगा ही, पर मैं बाजार से अच्छे और ताजा मटन चुनकर लाता हूँ। कभी खाने का मन करे तो मेरे पास ही मटन खाने आया करना। पूरन बड़ा ही लालची आदमी था। वो चाहता था कि सारे ग्राहक उसके ही मटन खाने आने लगे। वो ग्राहकों को भड़काया भी करता था। अरे अरुण भाई, आपके चिकन खाए बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती, लेकिन आप दोनों का समझ ही नहीं आता। 100 रुपए में आप चिकन दे रहे हो और पुरान 150 रुपए में मटन दे रहा है। अरे पुरान तो 2 ही पीस देता है। आप लोग मेरे पास 100 रुपए का चिकन खाया करना, आपके 50 रुपए बच भी जाएंगे। अरुण और पुरान दोनों ही अपने ग्राहकों का कान भरा करते थे कि वो दूसरे के वहाँ खाने ना जाया करें। इसलिए ही उन दोनों के यहाँ भीड़ लगी रहती थी। गांव में दोनों के ही मटन और चिकन का दुकान होने के कारण लोग कहीं और नहीं जाते थे। और उसी गांव में सूरज नाम का बड़ा ही होशियार आदमी अपनी पत्नी महक के साथ रहा करता था। सूरज की अभी अभी नया नया शादी हुई थी। सूरज पढ़ा लिखा तो था, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा था। देखिए जी, आप जितना समय काम नहीं किया वो अलग बात है। अब हम दोनों ने शादी कर लिया है। अब हमारे आगे चलकर बच्चे होंगे, परिवार होगा। इसके लिए आपको कुछ कमाना ही पड़ेगा। ठीक है भाग्यवान, तुम जैसे कहो, मैं जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। उसके बाद सूरज गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। सूरज 2-4 जगह जाकर पूछने की कोशिश करता है कि उसे कहीं पर कुछ काम मिल जाए, पर सुबह से दोपहर हो जाती है और उसको अपने लायक कोई भी काम नहीं मिला था। सूरज थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। जहाँ भी काम ढूंढने जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से आदमी है, और जहाँ पर आदमी नहीं है वो बहुत कम पैसे देने को तैयार है। आखिर करूँ तो करूँ क्या? सूरज ऐसे ही सोच रहा था, तभी वहाँ पर राजू काका आ जाते हैं। अरे सूरज, बड़ी सोच में लग रहा है। इतना मगन होकर किस बारे में सोच रहा है? अरे काका, अभी घर चलाने के लिए कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं पर सही से मुझे काम ही नहीं मिल रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आखिर क्या करूँ। चल, दोपहर हो गई है, मेरे साथ मटन चिकन खाने के लिए। वहाँ पर स्वादिष्ट मटन चिकन खाते हैं, फिर तो घर में आराम से सोते रहना। आज पूरा दिन काम ढूंढते ढूंढते मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। चलो चलते हैं फिर क्या था, सूरज राजेश काका के साथ मटन और चिकन खाने के लिए उनकी दुकान पर चले जाते हैं। सबसे पहले काका और सूरज चिकन वाले अरुण के पास जाते हैं। हाँ भाई, कितने चिकन देना है तुम दोनों को? अरे अरुण बेटा, मैं तो रोज ही आ रहा हूँ खाने के लिए, तो मुझे भूल गए हो क्या? लगाओ हम दोनों के लिए एक एक के लिए। तुम क्या मेरे रिश्तेदार हो जो मैं तुमको हमेशा याद रखूं? मेरे पास बहुत ग्राहक आते हैं। तुमको खाना है खाओ और पैसे देकर जाओ। ये क्या तरीका है भाई, वो बड़े बुजुर्गों से बात करने का? जाओ, हमें यहाँ पर नहीं खाना है। हम पास वाले पुरान के यहाँ मटन खा लेंगे। चलो काका, चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत ग्राहक आते हैं हमारे पास। गांव मेरा अकेले का ही चिकन का दुकान है, आज नहीं तो कल खाने आओगे ही। अरुण को भी बड़ा घमंड था, क्योंकि उसका अकेले का गांव में चिकन का दुकान जो था। और इधर काका और सूरज निकल जाते हैं पुरान के दुकान पर मटन खाने। हाँ पुरान भैया, हम दोनों के लिए 1 प्लेट मटन और चावल लगा देना। पुरान ने उन दोनों के लिए मटन चावल लगा दिया। देखने में बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा था। दोनों ने ही मटन चावल खाना शुरू कर दिया। भाई, थोड़ा सा आज तुम्हारे मटन में नमक ज्यादा है, थोड़ा कम पका पका जैसा लग रहा है। इसको और आधे घंटे तक पकने देता तो बहुत ही अच्छा लगता। क्या रे सूरज, मैं सालों से लोगों को मटन खिलाते आ रहा हूँ और तू सिखाएगा कि कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालना है, कितना पकाना है? मुझे ज्ञान मत दे। ये क्या बात हुई भाई, मैं तो बस तुमको बता रहा था, तुम होके भड़क गए। हाँ बेटा, सूरज तो सही कह रहा है। वो तो बस तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे मटन में क्या कमी है। तुम दोनों, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है। जाओ यहाँ से, बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम मटन चिकन वाले दोनों ही गांव वालों को ऐसे ही लूट रहे हो। और ना ही बात करने का तरीका है ना कुछ।
तुम दोनों ही मटन चिकन वालों को अपनी दुकान पर बड़ा ही घमंड है। देख लेना, ऐसा कुछ करूंगा, तुम दोनों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। हाँ, जा जो करना है कर ले। उसके बाद गुस्सा होकर वहाँ से सूरज अपने घर की ओर चला जाता है। सूरज को गुस्से में महिमा देखती है, तब उससे पूछने लगती है, क्या हुआ जी? आप बड़े परेशान लग रहे हो। काम ढूंढने गए थे ना, कुछ काम नहीं मिला उसकी चिंता है क्या? काम तो नहीं मिला, उसके बाद मैं जाकर और दोनों मटन चिकन वाले हैं ना गांव में, उनके वहाँ खाने गया था। बड़े ही बदतमीज किस्म के लोग हैं। तो आपने क्या सोचा है? क्या आप भी गांव में मटन चिकन का ठेला लगाओगे क्या? मैं अगर लगा लेता तो इन लोगों का तो दुकान ही बंद हो जाता। पर मुश्किल यह है कि ना ही मुझे सही से मटन चिकन बनाना आता है, ना ही मुझे मसाले का ज्ञान है। अरे आप चिंता मत करो जी, मेरा भाई शहर में बड़े होटल में सेफ की नौकरी करता है और उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। क्यों ना आप उसे एक बार मिलकर आ जाओ, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या बात कर रही हो भाग्यवान? वैसे मैं तो मुझे खाना बनाना अच्छी तरह से सिखा देगा। मैं अगले दिन ही शहर के लिए निकल जाता हूँ। फिर क्या था? सूरज एक उम्मीद लिए हुए अगले ही दिन शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचते ही वह अपने साला से मिलता है। अरे जीजा जी नमस्ते, दीदी ने बताया आप मेरे यहाँ खाना बनाना सीखने के लिए आए हो। हाँ, मुझे शहर के स्टाइल में पूरा मटन चिकन बनाना सीखना है। उसके बाद सूरज का साला उसको मटन चिकन बनाना सिखाने लगता है। मैं तुमको अलग अलग मटन चिकन बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा मिक्स मटन और चिकन करी। अरे क्या मटन चिकन मिक्स? पर चिकन तो जल्दी पक जाता है और मटन को तो पकाने में देर लगता है, इसमें तो चिकन गल जाएगा। यही तो जादू है, तुम देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम तेल गर्म करेंगे, खड़े मसाले अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डालेंगे, उसको उसी समय भूज लेंगे। उसके बाद उसमें मटन डालना है, मटन को पकने देंगे। पकते पकते 70% जब पक जाए तब उसके ऊपर चिकन डाल देना है। अब चिकन और मटन दोनों ही अपना रंग छोड़ने लगेंगे। ऐसे ही सूरज को शहरी स्टाइल में मटन चिकन मिक्स सिखाने लगता है। 2-4 मसाला है, ऊपर से ही तुमको छिड़क देना है, क्योंकि ये स्पेशल मसाला होता है जो तुमको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ही मिलेगा। सूरज उसके बातों को उत्सुकता से सुनता रहता है। मसाला डालते ही उसका मटन चिकन का खुशबू अलग ही आता है। क्या ही खुशबू आ रही है इसकी, मटन चिकन तो मिलकर घुल ही गया है एक साथ। फिर सूरज ने वहाँ का मिक्स्ड मटन चिकन खाने लगता है। वाह भाई वाह, क्या ही शानदार पकाए हो तुम। मटन और चिकन दोनों ही वाकई में बहुत अच्छी तरह से पकाए, और जो मसाले का कॉम्बिनेशन है वो भी जबरदस्त है। उसके बाद सूरज वहाँ से मटन चिकन मिक्सी बनाना सीख जाता है और अपने गांव आ जाता है। उसके बाद अगले ही दिन में सूरज ने एक ठेला लगा लिया जिसमें लिखा था मटन चिकन मिक्स, मात्र 150 रुपए, और गर्मा गर्म मटन चिकन पक रहा था। गांव में नया मटन चिकन मिक्स का ठेला देखकर गांव वाले उसके पास खाने आने लगते हैं। अरे सूरज भाई, क्या खास खिला रहे हो? खुशबू तो ऐसी है कि नाक के रास्ते कलेजे में उतर रही है। आज मैंने गांव में मटन चिकन मिक्स थाली मात्र 150 रुपए में दे रहा हूँ। बड़े शहर के मसाले डाले हुए हैं, इसीलिए आपको इतने अच्छे खुशबू आ रही है। अरे तो क्या मटन और चिकन एक साथ मिलकर बनाए हो? पर चिकन गल गए हैं। आप बैठकर एक बार मेरे हाथ का मटन चिकन मिक्स खाकर तो देखिए। उसके बाद सूरज ने उन दोनों को थाली में मटन चिकन मिक्स और कोने में थोड़ा सलाद दे देता है। दोनों ही बड़े चाप से मटन चिकन खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, दोनों तो क्या ही शानदार तरह से पका हुआ है, और ऐसा मसाला, ऐसा स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। अरे भाई, मैं एक बार शहर के होटल में खाया था,
पूरा वही का स्वाद आ रहा है। इसमें सूरज हंसते हुए उनको कहने लगता है, आप लोगों को पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यह सब शहर से तो सीख कर आया हूँ। अब आप लोगों को पुरान और अरुण के यहाँ बेइज्जती होकर खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, यह बात तो सही कहा। उन दोनों को तो बात करने का तमीज ही नहीं है।